जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 2 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, आपको अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं बल्कि जिद्दी लोग ही रचते हैं। तो देन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स किस जगह आयोजित किया गया है? ऑप्शन आर देहरादून, गुलमर्ग, गंगटोक, डलहौजी। तो सही आंसर है आपका गुलमर्ग। कहां पे आयोजित किया गया है? गुलमर्ग में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज सेलेक्टेड हाउ मेनी साइट्स अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों के चरण 4 के तहत कितने स्थलों का चयन किया है? ऑप्शन आर 9, 10, 11, 12। तो सही आंसर है आपका 12। जल शक्ति मंत्रालय ने 12 पर्यटन स्थलों का चयन किया है जो स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदले जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन पेन किलर्स केटोप्रोफेन। दर्द निवारक केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन आर ब्राजील, भारत, जापान, बांग्लादेश। तो सही आंसर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश दर्द निवारक केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इराकली गैरीबाशविली हैज बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इराकली गरीबाशविली ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन आर कजाकिस्तान, जॉर्जिया, पापुआ न्यू गिनी, मंगोलिया। तो सही आंसर है आपका जॉर्जिया। कल ही न्यूज में डिस्कस हुआ था, तो सही आंसर क्या है? जॉर्जिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 12,400 करोड़ इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ऑप्शन आर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है आपका तमिलनाडु। अप्रोक्स 1 वीक पहले ये न्यूज डिस्कस हुई थी, तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 12,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन आर नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, असम। सही आंसर है आपका असम। विधानसभा चुनाव से पहले असम के राज्यपाल ने पूरे असम राज्य को 6 महीने से अधिक समय तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज इनॉग्रेटेड 50 आर्टिसन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स। राज्यों में फैले 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन आर पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी। सही आंसर है आपका नितिन गडकरी। एमएसएमई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में फैले 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द वर्ल्ड एनजीओ डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व एनजीओ दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शन आर 26 फेब, 25 फेब, 24 फेब या 27 फेब। सही आंसर है आपका 27 फरवरी, 27 फेब। प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है और 12 सदस्यों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन आर किरण बेदी, अंजलि भारद्वाज, मेधा कुमार, अन्ना हजारे। तो सही आंसर है आपका अंजलि भारद्वाज। अभी लेटेस्ट में ही ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी। सारे जो भी एमसीक्यू आपके रहते हैं लेटेस्ट की न्यूज़ पे ही बेस्ड होते हैं। अप्रॉक्स 4 से 5 दिन का डिफरेंस रहता है।
अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड हेरिटेज मैरीन बिल्डिंग इन विच स्टेट यूटी। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्निर्मित हेरिटेज मरीन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर पुदुचेरी, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। सही आंसर है आपका पुदुचेरी। पुनर्निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग पुदुचेरी के इतिहास में एक ऐतिहासिक स्थल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ ही एमसीक्यू यहीं तक। अब देखते हैं कि आज कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, केनरा बैंक अपॉइंट्स मैटम वेंकट राव एज एमडी एंड सीईओ। केनरा बैंक के मैटम वेंकट राव को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई ध्यान रखेंगे, केनरा बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? एमडी एंड सीईओ का। कौन है? मैटम वेंकट राव। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन कंपनी टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन बांग्लादेश। भाई इंडियन कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगाएगी कहां पर? बांग्लादेश में। देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। एंड इंडियन कंपनी ओमेगा सेकी, कंपनी का नाम क्या है? ओमेगा सेकी विल सेट अप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन बांग्लादेश। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेट अप नियर ढाका विद एन इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इन द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एनी इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। द प्रोजेक्ट विल बी मॉडर्न ग्रीनफील्ड फैसिलिटी एंड विल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। हिंदी में भी आपके लिए न्यूज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने वाली पहली भारतीय कंपनी, एक भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी। ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। विनिर्माण इकाई की स्थापना ढाका के पास 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की जाएगी। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी की पहली परियोजना है। यह परियोजना एक आधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा होगी और इसमें 2 पहिया, तिपहिया और इलेक्ट्रिक साइकिल के विनिर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इसरो से। इसरो लॉन्च डीआरडीओ सैटेलाइट सिंधु नेत्रा। भाई सिंधु नेत्रा का नाम बहुत ही ध्यान रखेंगे, सिंधु नेत्रा टू मॉनिटर एक्टिविटीज टू इंडियन ओशियन। द इसरो Indian Space Research Organization on Sunday launched Sindhu Netra, a satellite developed by the DRDO to monitor the activities of military and merchant navy ships in the Indian Ocean region. ISRO Chief K. Sivan told PTI the satellite was part of the PSLV-51 launch. The New Indian Express से ये न्यूज ली गई है। इसरो ने हिंद महासागर में गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ के उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारी नौसेना के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित उपग्रह सिंधु नेत्रा लॉन्च किया है। इसरो के प्रमुख के सिवान ने पीटीआई को बताया कि उपग्रह PSLV-51 लॉन्च का हिस्सा था। तो सिंधु नेत्रा ध्यान रखेंगे भाई, क्या है सिंधु नेत्रा? तो ये एक निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया उपग्रह है सिंधु नेत्रा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग and other related areas in collaboration with IIT Bombay, addressing the opening ceremony of the virtual exhibition and prize announcement of Khel main through video conference yesterday. Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said IIT will start the course from this year itself. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है, हिंदी में भी अवेलेबल है। सरकार ने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह और खेल के पुरस्कार की घोषणा को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री ने आईआईटी इस वर्ष ही अपने पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो इस वर्ष ही आईआईटी बॉम्बे के साथ भाई साइन अप हुआ है गवर्नमेंट का, किसके लिए? गेमिंग एंड अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए, एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है फुटबॉल की दुनिया से। उड़ीसा टू होस्ट द इंडियन वुमेन्स लीग इन Durant 21। उड़ीसा विल होस्ट द Durant 2021 हीरो इंडिया वुमेन्स लीग। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2021 में भारतीय महिला लीग की मेजबानी करने के लिए तैयार हो गया है उड़ीसा। उड़ीसा 2020-21 हीरो भारतीय महिला लीग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की मेजबानी करेगा। द हिंदू से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट्स न्यू सीटीओ। भाई अभी तक सीईओ सुना था, सीटीओ आपने सुना है, तो सीटीओ का फुल फॉर्म आप में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड शरद गोकलानी एज प्रेसिडेंट एंड सीटीओ। He will be based out of Jaipur and will report to the company's CIOs अंकुर त्रिपाठी, CEOs अंकुर त्रिपाठी, सॉरी यहाँ पे CEO होगा, CEOs अंकुर त्रिपाठी। In this new role, in his new role, Goklani would be responsible for ensuring technology deployment and adoption across the bank. The Economic Times से ये न्यूज ली गई। देखिए फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज हुआ है सीटीओ का। मैं आपको फुल फॉर्म इसका बता देता हूं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अभी रिसेंटली आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा है, तो ये आगे आपके फुल फॉर्म्स में भी पूछा जा सकता है। भाई सीटीओ क्या है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये सीटीओ बनाया गया है, इसको मिस मत करिएगा। सीटीओ किसे बनाया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में शरद गोखलानी को, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए सीटीओ कौन नियुक्त किए गए? शरद गोखलानी, सेम एज वेल एज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी। In the event, Indian wrestler Vinesh Fogart defeated the world number 7 Vanessa Kalandjskaya from Belarus। कालंदजिस्काया को, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, उनको, जो कि वर्ल्ड की 7 नंबर की रेसलर हैं, उनको डिफीट किया विनेश फोगाट ने और गोल्ड मेडल जीतकर लाई। और ये किस कैटेगरी में थी? 53 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में थी। बेलारूस की विश्व की 7वें नंबर की खिलाड़ी वेनेसा कालंदजिस्किया को हराया विनेश फोगाट ने और 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लाई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है। अभी ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो हमारे तरुण बजाज जी हैं, गेट्स एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तरुण बजाज हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब इनके पास सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, ये सचिव तो थे ही किसके? इकोनॉमिक अफेयर्स के। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के भी एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया है। ही हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज आफ्टर द सुपर एन्योटेशन ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन थे? डॉक्टर अजय भूषण पांडे, ठीक है। अब इनकी जगह एडिशनल चार्ज किनको दे दिया गया? तरुण बजाज जी को दे दिया गया है। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। उन्हें राजस्व सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अजय भूषण पांडे जी क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। इस वजह से तरुण बजाज जी को ये अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। एडिशनल चार्ज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई फिर से इसरो से। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस ब्राजील्स Amazonia 1 satellite along with 18 other passenger satellite. India's polar satellite launch vehicle PSLV C-51 rocket loaded with 19 satellites from Brazil, USA and India lifted off from the rocket port at Sriharikota successfully at the precise timing at 10:04 this yesterday morning. After 4 stages of separation, the rocket launched Brazil's 637 kilograms Amazonia 1 satellite, its primary passenger. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। इसरो ने 18 अन्य यात्री उपग्रहों के साथ ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भाई इसरो ने क्या किया है? 19 उपग्रह लेकर गया और इन्होंने सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण कर दिया है, जो कि कल सुबह 10:24 पर सटीक समय पर सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा स्थित बंदरगाह से उठा था। कौन? PSLV हमारा गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-51। तो ध्यान रखेंगे कितने उपग्रहों को लेकर गया है? 19 उपग्रहों को लेकर गया है, PSLV लेकर गया है और श्रीहरिकोटा से, और इसने सफलतापूर्वक उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है, जिसमें ब्राजील का 637 किलोग्राम का अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया, जो इसका प्राथमिक यात्री था, ठीक है, प्राइमरी पैसेंजर था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है अभी हाल ही में ब्राजील के किस उपग्रह को, तो 637 किलोग्राम का था अमेजोनिया 1 उपग्रह, जो इसका
प्राइमरी या फर्स्ट पैसेंजर था। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री से। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत विल लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप in the virtual mode on 2nd March. The minister will also launch a handbook called SS the Photo Digest. ठीक है, The Sugamya app and the handbook were developed by the Department of Empowerment and Person of Disabilities under the parent head of the Ministry of Social Justice and Empowerment. भाई सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तिका लॉन्च की है वर्चुअल मोड में। सुगम्य भारत ऐप को और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट को केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा 2 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। सुगम्य ऐप और हैंडबुक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मूल प्रमुख के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। सुगम्य ऐप और हैंडबुक जो है इसको किसके अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मूल के प्रमुख के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट मैरीटाइम इंडिया समिट 21 टुडे। आज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड मैरीटाइम इंडिया समिट 21 टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द 3-day समिट विल बी हेल्ड till the 4th of March. The Maritime India Summit is being organized by the Ministry of Ports, Shipping, Waterways on a virtual platform. Denmark is the partner country for the 3-day summit. पार्टनर कंट्री ध्यान रखेंगे डेनमार्क है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। पीएम मोदी आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। पोर्ट इंडिया, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है। डेनमार्क 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए भागीदार देश है। ध्यान रखेंगे, सीधे से आपका पूछ देता है भागीदार देश कौन था है, पार्टनर कंट्री कौन सी है, तो डेनमार्क पार्टनर कंट्री है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। तो इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।